रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। ये चेतावनी हम काफी सालों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वो कलयुग पधार चुका है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें कुछ टैलेंटेड हंस बेचारे बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेपोटिज्म के कौवे 3 में से 2 फिल्में चुपके सुपरस्टार की जिंदगी जी रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? तो फिर करना क्या है? इस अन्याय को खत्म करने का एक रास्ता जरूर है, लेकिन इरादे बिल्कुल मजबूत रखिएगा, क्योंकि इस ताबड़तोड़ जंग के बाद आपकी आखिरी मंजिल किसी महंगे हॉस्पिटल का बिस्तर हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ खाली पीली। फिल्म को कहां देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, ये सब बताने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि मैं आप सबकी रग रग से वाकिफ हूं और अच्छे से समझती हूं कि फिल्म देखने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए डायरेक्ट उस सवाल की तरफ बढ़ती हूँ जिसका जवाब ढूंढने के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। फिल्म क्यों नहीं देखनी है? एक लाइन में जवाब दूं तो फिल्म की रेटिंग है 5 में से -5 स्टार्स। अब यह अद्भुत कारनामा हुआ कैसे, वो कम शब्दों में पूरी डिटेल के साथ कान लगाकर ध्यान से सुनिए। देखो, जब आप किसी फिल्म को देखने जाते हो तो मन में एक सवाल सबसे पहले आता है, इसकी कहानी क्या होगी। लेकिन कभी ऐसी फिल्म देखी है जिसकी कोई कहानी ही ना हो? ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर साहब बचपन से एक फिल्म बनाने का सपना देख रहे थे और जैसे ही इस बार वो घर से कैमरा की फुल बैटरी चार्ज करके गली मोहल्ले में टहलने निकले, रास्ते में उनसे 2 जिद्दी बच्चे टकरा गए जिनको टीवी पे आने का शौक था। तो बस नेक काम में देरी कैसी, डायरेक्टर साहब ने आओ देखा ना ताओ, कैमरा पे सामने जो आया उसको रिकॉर्ड करके अपने बचपन का सपना और बच्चों की जिद दोनों पूरे करके एक तीर से 2 निशाने मार दिए। लेकिन ये तीर सीधा मेरे और आपके दिमाग के बीचों बीच आकर घुस गया है। देखो, 2 घंटे की फिल्म है जिसको आप 4 हिस्सों में बांट सकते हो। पहला 1 घंटा हीरो हीरोइन बेचारे टैक्सी के अंदर बंद होकर सड़क पे बेफालतू की रेस लगा रहे हैं, जिसमें अकेले दौड़ने के बावजूद वो सबसे लास्ट आते हैं। दूसरा आधा घंटा वो अनन्या मैडम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने की कोशिश में खर्च कर देती हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस तो जैसे मानो कुत्ते की दुम से कंपटीशन लड़ा रहे हैं। वहां जिद्दी दुम टेढ़ी से सीधी नहीं होती, यहाँ एक्सप्रेशंस तस से मस नहीं होते। अगले 15 मिनट बेचारे जयदीप अहलावत अपनी टूटी फूटी किस्मत पे रोने में खर्च कर देते हैं। अरे बंदा कहाँ कमांडो में विद्युत से और बागी में टाइगर से आर पार की लड़ाई लड़ रहा था, और यहाँ जिस छोटू बच्चे की दाढ़ी मूंछ भी ढंग से बाहर नहीं निकली है, वो उनकी ऐसी तैसी करके मुक्के लात तमाचे सब कुछ धड़ाधड़ बरसा के बेफालतू इज्जत का कचरा कर देता है। मतलब ऐसा दिन भगवान किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। बच गए लास्ट के 15 मिनट, उसमें अनन्या मैडम बियोंसे को कंपटीशन देने की पूरी तैयारी करके बैठी थी, लेकिन मेकर्स ने सोचा बियोंसे तो सिर्फ एक अकेली इंसान है, क्यों ना पूरी दुनिया को अनन्या की स्ट्रगल के सामने शर्माने का मौका दिया जाए। तो बस गाने के नाम की अदला बदली और हॉलीवुड फिल्मों के सीन्स की चोरी में बचे कुछ 15 मिनट भी खर्च हो जाते हैं, और फाइनली उस चीज के दर्शन होते हैं जिसके लिए मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था। हैप्पी एंडिंग। ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन फिल्म देखने के बाद अनन्या के लिए मेरे दिल में इज्जत काफी गुना बढ़ गई है। अरे बंदी को एक्टिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बाकी एक्स्ट्रा टैलेंट जो इस बार स्क्रीन पे बाहर निकल के आया है, उसके बाद तो मैं पांडे साहिबा की दीवानी बन गई हूँ। मैडम मस्त हवा में उड़ते हुए आंख बंद करके गुलेल से गुन्नों की आंखें फोड़ देती हैं, चलती हुई बस के पीछे सीढ़ी पे छलांग मार के छत पे मस्त बिस्तर सजा के नींद के मजे लेती हैं। और लास्ट वाला मेरा फेवरेट है, हिंदी अंग्रेजी छोड़िए, मैडम ने एक नई भाषा की खोज कर ली है जिसका नामकरण मेरे हिसाब से आबरा का डाबरा होना चाहिए। मतलब अनन्या मैडम सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि एक खोजकर्ता बन गई है, जिसके लिए उनका नाम सीधा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाला है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो खाली पीली ठीक अपने नाम की तरह कहानी और एक्टिंग में एकदम खाली है। रही बात पीली की, तो फिल्म को देखकर अपने चेहरे को एक बार आईने में देख लीजिएगा, लाल पीला सा धुआं निकलता हुआ ये गुब्बारा नजर आ जाएगा। और हाँ, इस बीमारी का इलाज क्या है तो जवाब देंगे खुद सलमान भाई। दरअसल गलती सबसे हो जाती है जैसे मुझसे हो गई है। अब करना यह है कि आप 3 लोगों को बताइए कि इस बीमारी से दूर रहें। वो 3 बाकी 3 को बताएंगे। जैसे सलमान भाई ने जय हो में आंदोलन शुरू किया था, ठीक उसी रास्ते पे चल पड़िए। रही बात -5 सितारों की, तो उसका भी हिसाब किताब पूरी डिटेल में आपको समझा देती हूँ। 1 स्टार कटेगा नकली जैसे शब्द को भी शर्म से पानी पानी करने वाली फर्जी कहानी के लिए, 1 स्टार कान से खून की बूंद टपकने पे मजबूर करने वाले गानों के लिए, 1 स्टार डिक्शनरी के शब्दों का कत्ल करने वाले जानलेवा डायलॉग्स के लिए, 1 स्टार अनन्या मैडम की जहरीली एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए, जिसके लिए शायद ऑस्कर अवार्ड्स में एक नई कैटेगरी अलग से बनानी पड़ेगी, 1 स्टार 300 रुपए का चूना लगाने के लिए, जिसके रिफंड का कोई तरीका किसी को मालूम हो तो बताना जरूर, बदले में सच्चे दिल से दुआएं दूंगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।